बिजनेस थ्रेट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल अहमद और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जो हमारा बिजनेस है उसके क्या फ्यूचर में पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन। तो अगर हम इस दौर की बात करें तो हम देखेंगे कि जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अब नेटवर्क बेस होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्मार्टफोन हैं, गैजेट्स हैं, आईओटी डिवाइसेस हैं, पीसीज हैं और इसके अलावा और भी जितने हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो सब नेटवर्क बेस होती जा रही है। क्योंकि इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम जितना भी वर्क है वो हम एक कोलैबोरेशन में कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जा रही है उसी तरह हमारी जो हैकिंग है या इस तरह के साइबर क्राइम है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस में साइबर अटैक हो जा रहे हैं, उनका बिजनेस पूरा ख़त्म हो जा रहा है। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनकी जो सबसे बड़ी रीज़न ये है, एक तो जो हमारे कंपनीज़ के ओनर्स हैं या उनके एम्प्लॉय हैं इतने ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है हैकिंग के बारे में और साइबर अटैक के बारे में। और दूसरी बात ये है उनके अक्सर जितने भी सिस्टम है वो इतने सिक्योर नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सेफ नहीं है जिसकी वजह से उनको थ्रेट का सामना करना पड़ता है। तो ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा बिजनेस है उसके क्या पॉसिबल फ्यूचर में जो है थ्रेट का हमें सामना करना पड़ सकता है और उनके क्या पॉसिबल सोल्यूशन है। आइडेंटिफाई बिजनेस। तो आज के दौर में बहुत सारे बिजनेसेस हैं और कोविड की वजह से बहुत सारे जो बिजनेसेस थे वो भी अब ऑनलाइन बेस शिफ्ट हो गए हैं। अगर हम देखें कोई हमारे स्टोर्स हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, शॉप्स हैं या ऑनलाइन सेलिंग या परचेसिंग का बिजनेस है वो बहुत सारे ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं। और बहुत सारे जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी अब ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं सेलिंग या परचेजिंग करना। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग या सेलिंग वगैरह जो भी काम हो रहे हैं ऑनलाइन बेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस तरह एक बिजनेस है 3D एनिमेशन प्रोडक्शन, बिलाल क्रिएशन का। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑनलाइन बेस है टोटली। ये जो हमारा 3D एनिमेशन प्रोडक्शन का बिजनेस है हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस को कौन कौन से थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। बिजनेस प्रॉब्लम। कोई भी जो हमारा बिजनेस होता है उसका मेन फोकस होता है कि जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या उसकी क्वालिटी वो मेंटेन रहे, जो भी क्लाइंट है उससे सेटिस्फाई रहे। जो अभी हमने बिजनेस के बारे में बात की 3D एनिमेशन प्रोडक्शन, तो हम अभी अगर बात करें तो जो 3D एनिमेशन है वो सबसे पहले जो अगर हम मेन फोकस अगर हम बोलें कंपनी का तो वो आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्योंकि एनिमेशन का जो बिज़नेस है वो इसी पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक एनिमेशन कर दी और वो मतलब आपने डिलीवर कर दी, बल्कि वो उस क्वालिटी पर डिपेंड करती है कि वो जो कंपनी वर्क करके दे रही है उसकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद हमारे सेकंड अगर हम बात करें तो उसमें ऑन टाइम डिलीवरी है। जैसे ये 3D एनिमेशन प्रोडक्शन का बिजनेस है वो क्वालिटी पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है लेकिन उनके पास उस तरह की मशीन नहीं है। फॉर एग्जांपल अब एनिमेशन में जो हमें पता है रेंडरिंग जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब हम अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है वो बोलता है 4K रेजोल्यूशन में हमें पूरी एनिमेशन चाहिए, तो और हमारे पास उस तरह के हमारे पास सिस्टम्स नहीं है, उस तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इतने हाई क्वालिटी को रेंडर कर सकें। तो हमारा जो एक तो जो टाइम है वो उस तरह की एनिमेशन बनाने में बहुत ज़्यादा लग जाएगा और ऊपर से जो हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट नहीं है तो रेंडरिंग में भी हमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो जो हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं उनकी सबसे मेन डिमांड ये होती है कि उनको क्वालिटी वर्क चाहिए और ऑन टाइम उनको डिलीवरी चाहिए। फर्दर अगर कोई भी आपके पास कस्टमर आए उसको जितनी जल्दी उसका काम करके दे देंगे वो उतना ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाई होके चला जाता है। उसके बाद जो थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है जो कंपनी है उसको कस्टमर और जो कंपनी है उसके दरमियान एक ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन कायम करनी है ताकि जो कस्टमर है वो इस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकें और जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है उससे सेटिस्फाई रहें। क्योंकि अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो वो जितने भी फर्दर उनके फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे वो डायरेक्ट इस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, बल्कि जो और कस्टमर्स हैं उनको भी प्रेफर करेंगे कि मैंने ये वाला काम इस कंपनी से कराया था, इन्होंने बहुत अच्छा करके किया। नेक्स्ट जो है प्रमोशन ऑफ कंपनी सर्विसेज। तो अगर हम आज की दौर की बात करें तो हर बिजनेस के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी सर्विसेज को प्रमोट करना आगे, ताकि जो उस क्लाइंट हैं या जो लोग हैं वो ये जान सकें कि ये भी कोई एक कंपनी है। जो भी हमने बिजनेस सिलेक्ट किया था 3D एनिमेशन का कि जो प्रमोशन है वो काफ़ी इजीली तरीके से हो सकती है। अगर हम दूसरे बिजनेसेस की बात करें, अगर जैसे हमारे पास सेलिंग परचेजिंग का है या दूसरे बिजनेसेस हैं हमारे, उसके अंदर हमें स्पेसिफिकली हमें पर्सन हायर करने पड़ते हैं कि वो हमारे बिजनेस को प्रमोट करें।
लेकिन जब से कोविड हुआ है तो हमें देखने में आया जितने भी प्रमोशंस थी हमारे नॉर्मल हो रही थी नॉर्मल डेली लाइफ में, वो भी अब ज़्यादातर शिफ्ट हो गई हैं ऑनलाइन बेस। बहुत सारी ट्रैफिक और जो कस्टमर्स हैं या हैं वो प्रीफर कर रहे हैं ऑनलाइन बेस। तो ये जो कंपनी है तो इनके लिए अपनी सर्विसेज को प्रोमोट करना बहुत ही इजी है। वो इस तरह क्योंकि जो भी ये कंपनी जो भी कस्टमर का वर्क करती है एट द एंड में वो लाजमी अपने क्रेडिट में लिखती हैं कि ये जो एनिमेशन है या ये जो वर्क है वो इस कंपनी की तरफ से किया गया है या इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो वो जो एनिमेशन है या वो जो भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को जैसे ही डिलीवर करेगी और वो जो कस्टमर है या जो भी ऑनर है वो जो एनिमेशन है वो जहाँ जहाँ मतलब पब्लिश होगी। फॉर एग्जांपल वो जो के लिए हमने काम करके दिया वो जो एनिमेशन है वो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है या अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रहा है। जितनी जगह वो एनिमेशन पोस्ट कर रहा है वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है कि उसकी बिजनेस ग्रो हो जाए या उसकी सर्विसेज को लोग जान सकें या उसका बिजनेस बढ़ सके। लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ये जो वर्क या जो एनिमेशन जिस कंपनी ने करके दी है वो भी साथ साथ प्रोमोट हो रही है, क्योंकि वो एनिमेशन जितने लोग देखेंगे जितनी जगह वो देखी जाएगी उतनी जगह आपके जो बिजनेस है जो मतलब जिसने ये एनिमेशन बनाई है उस कंपनी का नेम भी वहाँ नज़र आता रहेगा कि ये एनिमेशन उसने की है। नेक्स्ट जो है वो है मैनेज स्टाफ एंड कस्टमर। तो सबसे पहले जो हम बात करें तो जो भी कंपनी होती है उसमें एक जो प्रॉब्लम आती है वो स्टाफ्स और जो उसके कस्टमर है उनको मैनेज करना भी होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं वो जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, उनकी सैलरीज, उनके वर्क, जो भी उनके रिक्वायरमेंट है उनको देखना। और दूसरी तरफ जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनसे रिलेशन, उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करना, उनको टाइमली डिलीवर करना, इन सबको मैनेज करना भी हमारा बिजनेस प्रॉब्लम में आता है। नेक्स्ट चूजिंग राइट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। जैसे कि हमने अभी पहले बात की थी कि जो भी अगर हम बात करें कोई भी अगर हम सर्विस प्रोवाइड करें तो उसमें यही देखना नहीं होता कि हम उसकी क्वालिटी पर फोकस करें, हमें साथ साथ उसके टाइम पर भी फोकस करना पड़ता है। तो इसी के साथ साथ हमें उस टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना पड़ता है कि इस दौर में हम कौन सी टेक्नोलॉजी पर वर्क हो रहा है तो हम वो वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर हम 90s में जाएं तो वहाँ पर जो एनिमेशन होती थी वो ज़्यादातर पेपर बेस्ड होती थी। जो 3D कंपनी अगर वही वाली एनिमेशन प्रोवाइड करिए तो उनके पास क्लाइंट नहीं आएंगे, क्योंकि ये वाली टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गई है। अब इस पे काम नहीं होता, अब बल्कि बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हम उसके ज़रिए हम एनिमेशन करते हैं हाई क्वालिटी की। जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें या हम जितने भी इक्विपमेंट यूज़ करें, फॉर एग्जांपल पीसीज हैं हमारे या हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड हैं रेंडरिंग के लिए, वो राइट यूज़ करें, मतलब जो अभी के दौर के हिसाब से स्पेसिफिकेशन है उसको फुलफिल करें। नेक्स्ट जो बिजनेस प्रॉब्लम है वो है टारगेट द राइट मार्केट। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी हमने सेलेक्ट की है 3D एनिमेशन प्रोडक्शन की, इनका बेसिक वर्क यही है कि एनिमेशन परफॉर्म करना और उसको आगे डिलीवर करना। जो इनका बिजनेस है वो टारगेट करेगा इस तरह की मार्केट जहाँ पर 3D वर्क होता है या जिस तरह की प्रमोशन वर्क है। लेकिन अगर यही बिजनेस अगर ये टारगेट जो हमारी मार्केट है उसको गलत जगह करेगा तो उनका बिजनेस भी ग्रो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोवाइड कर रहे हैं 3D सर्विसेज, लेकिन जो ये अपनी टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस वो कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या कर रहे हैं राइटर्स की या प्रोग्रामर्स की। तो बिजनेस में ये भी देखना होता है कि जो हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो अभी जैसे हमने पीछे बात की जो हमारे बिजनेस थ्रेट्स से, तो अब हम बात करेंगे सिक्योरिटी थ्रेट। जो भी कोई बिजनेस होता है उसको अपने जो बिजनेस को सिक्योर करना भी होता है, क्योंकि आज के दौर में साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हर कोई बिजनेस है या कंपनी उसको सिक्योर करना चाह रहा है। तो हम देखेंगे कि जो 3D प्रोडक्शन कंपनी सेलेक्ट की थी उसके क्या क्या फ्यूचर में सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो थ्रेट्स की हम बात करेंगे वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंपनी एंड कस्टमर्स। तो अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो चाहे वो क्लाइंट हो या कंपनी के अंदर कोई स्टाफ हो, वो लाजमी चाहता है कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है पर्सनल वो किसी और के साथ शेयर ना हो। इसी तरह जो कंपनी है वो भी नहीं चाहती कि उसकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो किसी को पता चले।
तो मेन कंसर्न जो सबसे बड़ा थ्रेट यही होता है कंपनी का कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह लीक ना हो जाए। सेकंड, लॉस ऑफ डेटा। जो भी कंपनी है उसका एक पर्सनल डेटा होता है, कुछ उसके कस्टमर्स का होता है, कुछ उसके अंदर जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसका होता है। अगर वही डेटा उसका लॉस हो जाए या करप्ट हो जाए किसी तरीके से, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपनी को थ्रेट होता है कि उसको सारा डेटा रिकवर करना, उनके स्टाफ का, उनके कस्टमर्स का, उस कंपनी का अपना। तो ये भी हमारा बहुत सिक्योरिटी थ्रेट में आता है। नेक्स्ट, मालवेयर एंड वायरसेस। जैसे हमने बिजनेस सेलेक्ट किया था 3D एनिमेशन प्रोडक्शन का, जो कि ऑनलाइन बेस्ड है। तो लाजमी बात है कि उनका जितना भी वर्क है वो ऑनलाइन बेस्ड हो रहा है। तो जो हमारे पास ऑनलाइन है, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे वायरसेस और मालवेयर जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और डैमेज कर देते हैं। तो जो ये बिजनेस है, इसको मालवेयर एंड वायरस, ये जो इस तरह के हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, इसके रिलेटेड भी इनको एक सिक्योरिटी थ्रेट है कि कोई मालवेयर इनके सिस्टम में आके इनका डेटा लॉस कर सकता है या उनको करप्ट कर सकता है। तो इसके रिलेटेड भी ये कंपनी का एक सिक्योरिटी थ्रेट है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एक मेजर थ्रेट है कंपनी के लिए। अगर हम बात करें कंपनी की 3D प्रोडक्शन कंपनी, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटली ऑनलाइन बेस्ड है। तो चाहे हम क्लाइंट साइड से सोचें या कंपनी के साइड से, दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर कंसर्न होते हैं कि जो भी ये प्रोसेस है वो इजीली और सिक्योर वे से कंप्लीट हो जाए, और जो कंपनी का जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी एक सिक्योर प्रोसीजर से उनके जो भी बैंक वगैरह हैं अकाउंट्स में उनमें चला जाए। लैक ऑफ नॉलेज। तो अगर हम बात करें लैक ऑफ नॉलेज की, तो हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि उनके एम्प्लॉयज़ को या जो भी उनका स्टाफ है उनको इतना कंसर्न नहीं होता सिक्योरिटी के रिलेटेड। वो बस नॉर्मल वर्क में करते रहते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जो ये हम वर्क कर रहे हैं वो सिक्योर तरीके से है या नहीं। तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती उस चीज़ों की। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है, क्योंकि अक्सर जब उनको नॉलेज नहीं होती उस चीज़ की, तो वो अक्सर कुछ उन्हें ना पता होते हुए वो ऐसे थ्रेट का सामना उन्हें करना पड़ जाता है कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं होता कभी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अगर उनके पास इस चीज़ की नॉलेज है तो वो काफ़ी हद तक अपने जो वर्क कर रहे हैं या जो भी ऑनलाइन डीलिंग हो रही है उसको समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन है करना या नहीं है, ये हाँ कोई स्कैम तो नहीं है। इस तरह की अगर उनके पास नॉलेज है तो वो काफ़ी सारे सिक्योरिटी थ्रेट से बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लेस सिक्योरिटी। तो अगर हम बात करें ऑनलाइन बेस, तो बहुत सारे जो हम सिस्टम देखेंगे वो बहुत सारे सिक्योर ही नहीं है। वो बस वो नॉर्मल फोकस कर रहे हैं कि उनकी सेलिंग और उनकी प्रोडक्टिविटी जो भी है वो इंक्रीज़ होती जाए। वो इतना कंसर्न नहीं है कि उनका जो सिस्टम है वो सिक्योर भी है या नहीं है, या उनका बिजनेस जो है सिक्योर नहीं है। तो जिनके बिजनेस सिक्योर नहीं है तो सबसे ज़्यादा उन्हें ही सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो ईजिली कोई भी उनको अप्रोच कर लेता है। तो सिक्योरिटी थ्रेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का लेस सिक्योर होना ये भी एक कंपनी के लिए थ्रेट है। पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो अभी हमने बात की कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की, तो हम उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कंपनी है उसके ऑनर या उसके जितने भी अंदर जो भी एम्प्लॉय, उनको लाजमी अप टू डेट रहना चाहिए कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में। मतलब जितनी भी कंपनी को अपना सिक्योर किया है उनको उससे अपडेट रहना चाहिए कि जो भी बैरियर्स उन्होंने सिक्योरिटी पे लगाए हैं, जो भी प्रोटोकॉल हैं वो अपडेटेड हैं, टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपडेटेड हैं। इसी तरह नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैफिक। तो जो भी ऑनलाइन बिजनेस होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्लेटफॉर्म पे बेस होता है, या तो वो वेबसाइट के थ्रू करते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये जो 3D एनिमेशन प्रोडक्शन का बिजनेस है तो ये भी किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना वर्क कर रहा होगा। तो जो भी ट्रैफिक इनकी तरफ आ रही है, इनकी वेबसाइट पे आ रही है या इनके प्लेटफॉर्म पे आ रही है, इन्हें उसको भी मॉनिटर रखना पड़ता है कि क्लाइंट किस जगह से आ रहा है। कहीं वो VPN के थ्रू कनेक्ट होके डिफरेंट कंट्रीज से तो नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है वो कोई प्लेटफॉर्म में एंटर होके कोई डैमेज तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट है यूज ऑफ अपडेटेड एंटीवायरसेस। एक तो बहुत सारी हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो उनके जो एंटीवायरसेस हैं वो अपडेटेड ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक एंटीवायरस अगर 2017 में उन्होंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया तो वो ऐसे ही चलता आ रहा है। मतलब वो जो उसकी वायरस डेफिनेशन है वो उन्होंने अपडेट ही नहीं की हुई है।
और जबकि हम बात करें जिस तरह टेक्नोलॉजी इनकी होती जा रही है, इसी तरह हमारे जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या जो वायरसेस हैं वो भी इनक्रीज होते जा रहे हैं। तो 2017 में अगर उन्होंने एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब वो बिल्कुल सेफ हो गए। उन्हें अप टू डेट रहना पड़ता है, मतलब वीक के अंदर अपने एंटीवायरस को अपडेट कर लें, नहीं तो इवन मंथ में या टू मंथ में वो अपना जो एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं उसको अपडेट कर लें। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फायरवॉल्स। फायरवॉल जो हमारी होती है वो एज अ शील्ड काम करती है किसी भी नेटवर्क पर। तो अगर किसी का ऑनलाइन बेस वर्क है तो उसके अंदर अगर वो फायरवॉल नेटवर्क में ऐड कर ले, कौन से ऐसे क्लाइंट है जो इस नेटवर्क में एंटर हो सकते हैं और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इस नेटवर्क से बाहर जा सकती है, तो उनका जो सिस्टम है वो भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो अगर हम इनक्रिप्शन की बात करें तो इनक्रिप्शन होती है कोई भी अगर हमारे पास डेटा है या किसी की भी इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट कर देना या उसको चेंज कर देना। तो अगर हम एंड टू एंड इनक्रिप्शन की बात करें तो ये हमारी होती है कोई भी हमारा जो एक हमारा सर्वर है और एक हमारे पास कोई क्लाइंट है, उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट वहाँ से कोई सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और सर्वर यहाँ से उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये जो चैनल कम्युनिकेशन का है इसके ऊपर एंड टू एंड इनक्रिप्शन लगती है कि वो जितना भी चैनल है वो पूरा प्रोटेक्टेड है, मतलब सर्वर से लेके उस क्लाइंट तक वो पूरा इनक्रिप्ट हुआ है। नेक्स्ट, एजुकेट अदर कंपनी स्टाफ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि जो जितने भी हमारे कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका सिक्योरिटी के रिलेटेड एजुकेट होना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंपनी के लिए, क्योंकि वो भी बहुत सारे थ्रेट से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में उसका वर्क सिर्फ एनिमेशन करना है, अब वो एनिमेशन कर रहा है और उसने ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र से कोई भी चीज़ उसने रिलेटेड कोई डाउनलोड की, वो जो वेबसाइट है उसने इतने में कोई और एप्लीकेशन उसके अंदर इंस्टॉल कर दी, एनिमेटर है उसको समझ नहीं आएगी कि मतलब ये क्या हो रहा है, वो देखता रहेगा पता नहीं क्या हो गया वो। जबकि अगर जो हम अगर बात करें अगर वो एजुकेट होगा इसके बारे में कि हाँ ऐसा भी ऑनलाइन स्कैम्स हो जाते हैं या इस तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, तो वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा। मतलब किसी जगह से अगर कोई चीज़ डाउनलोड भी करेगा तो उसके जहन में होगा कि कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं है, कहीं ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये वेबसाइट प्रोटेक्टेड है। तो इसके रिलेटेड वो जितने सिक्योर होंगे उतना जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का वो सिक्योर होगा। तो जो एजुकेशन है सिक्योरिटी के रिलेटेड स्टाफ की वो भी बहुत अहम होती है सिक्योरिटी थ्रेट को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट है बैकअप ऑफ कंपनी एंड कस्टमर डेटा। कोई भी कंपनी है वो जितना भी वर्क कर रही है उसको उनका बैकअप नहीं बना रही, इन केस अगर वो जिस जगह पे डेटा अपना सेव करिए वो ड्राइव या वो जो उन्होंने स्टोरेज है वही डैमेज हो जाती है, तो भी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि उस सारे को डेटा को किस तरह रिकवर करे। उन्होंने जिस जगह पर डेटा सेव किया था वो सारा लॉस हो गया। तो सिक्योरिटी थ्रेट में एक बैकअप ऑफ डेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कंपनी का डेटा है वो भी किसी और जगह पर बैकअप के तौर पर सेव रहे। कंक्लूजन, तो अगर हम किसी भी सिस्टम या बिजनेस की बात करें तो कोई भी हमारे पास बिजनेस हो, कोई सिस्टम हो या नेटवर्क या वेबसाइट या कोई भी हमारे पास प्लेटफॉर्म हो, वो हम उसको 100% सिक्योर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसमें सिक्योरिटी फायरवॉल्स या जो भी दूसरी हमारे पास सिक्योरिटी मेथड हैं उसके ज़रिए हम अपने जो भी हमारा सिस्टम है या बिजनेस है उसको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी हैकर हैं या जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए इतना इजी नहीं होता कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को या ऐसी कंपनी को अटैक करना या उसको डैमेज करना। तो अगर हम अपने बिजनेस के अंदर जैसे हमारे पास सिक्योरिटी मेथड हैं फायरवॉल्स के, इंक्रिप्शन के या और जितने मेथड्स हैं उसके ज़रिए हम अपने जो बिज़नेस है उसको काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं और जो हमारे थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड उसको भी काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। हम जब तक अपने सिस्टम को और अपनी कंपनी को सिक्योर नहीं कर सकते जब तक हम उसको अच्छे तरीके से हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं हो। तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।